त्रिलोक त्रिकालवर्ती पंच परमेष्टि भगवंतों को नमन। वर्तमान धर्मशास्त्र नायक वर्धमान महावीर स्वामी को प्रणाम। द्वादशांग शुद्ध देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता का भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी की ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय धर्म धरेंद्राचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर मुनिराज को नमस्ते। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। जय बोलो शुल्लक श्री ज्ञान सागर महाराज की जय। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः काल खिली न खिली। मलयाचल की शुचिमंद समीर बयार पुनः चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली। भजले प्रभु नाम हरि रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। नम्र नाम के एक कवि हुए थे जिन्होंने लिखा है कि प्रभु नाम भजले, प्रतिदिन भगवान का नाम ले ले, अभी तेरी जीभ तेरी रसना हिल रही है। अंत समय में हिली न हिली। मरते समय कई बार आवाज बंद हो जाती है, गला रुक जाता है, और मरने से पहले कुछ समय तक ये पेट जो होता है ना, जैसे अभी अपन सांस भरते हैं तो पेट बाहर आता है, मरने से पहले जब अपन सांस भरते हैं तो पेट अंदर जाता है ऐसे, और जब छोड़ते हैं तो पेट ढीला होता है। अभी छोड़ते हैं तो पेट खाली होता है, सांस अंदर लेते तो पेट भरता है। तो मृत्यु के समय उल्टा क्रम हो जाता है। तो जिसने अपने जीवन को सुधार लिया उसका मरण सुधर जाता है। और जीवन सुधारने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? संगति। अच्छी संगति में जीवन सुधरता है, बुरी संगति में जीवन बिगड़ता है। आपको हिंदी समझ में आ रही है? तो अब आप ये कैसा पता करेंगे कि अच्छी संगति कौन सी है और बुरी संगति कौन सी है? किसको अपना मित्र बनाए? तो एक बहुत बड़े प्रोफेसर ने अपनी एक पुस्तक में इंग्लिश भाषा में लिखा है कि अगर किसी को दोस्त बनाना हो तो उसमें 3 चीजें देखना। कितनी? कितनी? अभी कुछ लोगों ने जवाब नहीं दिया तो हमें लगा कि कहाँ चले गए वो लोग। मन भटक जाता है ना कभी कभी। तो 3 चीजों में सबसे पहली चीज कि जिससे बात करते समय और जिसकी बात सुनते समय अपने को ऐसा नहीं लगता कि अरे बस दिमाग पका रहा है, तू थक गए। और ये विदर्भ साइड में, महाराष्ट्र में, जब कोई कुछ ज्यादा बोलता है ना तो बच्चे लोग ऐसे ऐसे करते हैं। इसका मतलब क्या है? पतंग का धागा लपेटते हैं। कितना बड़बड़ कर रहा है। तो जिस मित्र, जिसको आप मित्र बनाना चाहते हैं, उसकी बातें सुनते समय आपको ऐसा ना लगे कि ये बड़बड़ कर रहा है।
आपको सुनते समय हमेशा अच्छा लगे, ऐसा लगे कि ये और कुछ बोले, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जिसको आपने 5 साल तक देखा हो, उसकी अच्छाई बुराई सब कुछ आपने 5 वर्षों तक समझ ली हो, और फिर भी आपको लगता हो कि ये सही इंसान है, तब आप उससे दोस्ती कर सकते हैं। तीसरी बात, किसी के पास नोटबुक है क्या? या ऐसे ही याद रख लो ना, 3 चीजें याद रखने में कौन सी बड़ी बात। पहली चीज क्या हो गई, उसकी बातें बड़बड़ न लगे, भले ही वो बड़बड़ करे, लेकिन आपको ऐसा न लगे कि अरे ये कब बंद होगा, इसका स्पीकर तो चालू ही रहता है रात दिन, ऐसा ना लगे आपको, आपको अच्छा लगे। दूसरी बात भूल गए, क्या थी दूसरी बात? 5 साल तक आपने उसकी अच्छाई बुराई को समझ लिया हो, है ना? और तीसरी बात है कि जो कभी भी आपका गलत फायदा ना उठाता हो। जैसे मान लो आपने बदमाशी की या फिर उसने बदमाशी की, तो वो आपको ना फंसाता हो। समझ में आ रहा है? कई बार ऐसा होता है ना कि मस्ती अपन करते हैं, और जब पनिशमेंट की बारी आती है तब किसी और को फंसा देते हैं। अरे सर मैंने कुछ भी नहीं किया, आप तो देख ही रहे हो, मैं तो बिल्कुल अच्छे से बैठा हूं। फिर किसने किया? सर ये, तो उसको फंसा दिया। तो और कभी मान लो उसके जेब से कुछ पैसे वैसे नीचे गिर जाए, तो चुपचाप उसको हथिया ले। तो ऐसी भावना जिसके अंदर न हो, उसको आप दोस्त बना सकते हैं। और उससे पहले, सबसे पहले आपको अपने अंदर देखना होगा। मैं जिसको दोस्त बनाना चाह रहा हूं उसमें तो ये 3 शर्तें चाहिए मेरे को। फिर वो भी तो मुझे दोस्त बनाएगा ना, तो मेरे अंदर ये 3 शर्तें होती है कि नहीं पूरी? आ रहा है समझ में? दोनों तरफ से होना चाहिए ना। जैसे मान लो आप हाथ मिला रहे हो किसी से, तो उसका भी हाथ चाहिए, आपका भी हाथ चाहिए ना। तो दोनों तरफ से, अपन तो यहाँ भारतीय संस्कृति में ये हाथ मिलाने की पद्धति तो बाहर से आई है। जानते हो आप भारत में क्या होता था? अपन ऐसे बोलते थे, नमस्ते, प्रणाम, जय जिनेन्द्र, जय श्री राम, ऐसा बोलते हैं ना भारत में। तो अपन जोड़ने की बात करते हैं। और वैसे ही जन्म दिवस पर यहां भारत में क्या होता था? दिए जलाते थे। जितने वर्ष हो गए उस बालक के, जैसे कोई बच्चा 12 साल का हुआ तो 12 दीपक जलाएंगे। और क्या करते थे? और उसकी मां लड्डू बनाती थी। और लड्डू कैसे बनता है आपको मालूम है? बहुत प्रकार से बनता है, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध लड्डू है जिसमें बूंदियां होती है, मालूम है आपको? उनको जोड़ जोड़ करके लड्डू बनता है। और वो जुड़ा हुआ लड्डू अपने सब मित्रों को खिलाते थे। तो मित्र भी खा करके आनंदित होते थे कि तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन की शुभकामना, जन्मदिन की बधाइयां, बोलते थे ना। पर अब क्या हो गया? अब देखो, वहां से पश्चिम देशों से क्या पद्धति आ गई? लड्डू नहीं बनते, क्या बनता है? केक।
और केक पर क्या रखते हैं? मोमबत्ती। वहां पर 12 दीपक वो बालक के हाथ से जलवाते थे या उसकी मां जलाती थी। और यहां पर जिसका जन्मदिन है वो 12 मोमबत्ती को फूंक मार करके बुझाता है। तो बुझाने से क्या होगा और जलाने से क्या होगा? दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? जलाने से क्या होगा? प्रकाश। और बुझाने से क्या होगा? अंधकार। वैसे दोनों बातें सच है। आपके 12 वर्ष तो गुजर गए ना, तो वो तो बुझ गए। और अब आगे यहां भारत में अपन दीपक इसलिए जलाते थे कि 12 वर्षों में जो ज्ञान का प्रकाश अपने को प्राप्त हुआ है, वो प्रकाश का प्रतीक दीपक है। अंधेरा क्या है? अपने अंदर की बुराइयां। और प्रकाश क्या है? अच्छाइयां। तो अब आप लोग जब जन्मदिन मनाओगे तो आप अपनी मां से, पिताजी से कहोगे कि इस बार हमें ऐसा मनाना है जन्मदिन। अगर आपको हमारी बात इतनी सुनी आपने, आपको अगर पसंद आई हो तो। बाकी आपकी मर्जी। अगर आपको केक ज्यादा पसंद हो तो फिर आपकी इच्छा। और अगर आप लड्डू कभी आपने खाए हैं, वो वाले गोल वाले, उसमें इलायची, कुछ घी, कुछ और क्या क्या रहता है भाई? चारोली, ड्राई फ्रूट्स, सब चीजें होती है। साल में एक ही दिन की तो बात है। और मान लो अगर कोई और भी ला करके आपको मिठाइयां दे तो मिठाइयों में कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो केक होता है, जो मार्केट का बना हुआ आता है, उसमें बहुत सारे चीजें डलती है। उसमें अंडे भी डलते हैं। और आप जानते हो अंडे में क्या प्रॉब्लम है? अंडे दो प्रकार के होते हैं। एक वो अंडा होता है जिसमें से चूजा पैदा होता है, बच्चा। दूसरा वो अंडा होता है जिसमें से नहीं पैदा होता। लेकिन वो अंडा, उसके ऊपर एक कवच होता है और वो मुर्गी के गर्भ से निकलता है। तो गर्भ से निकली हुई कोई चीज भारत के किसी भी शास्त्र में खाने योग्य नहीं बताई गई है। और स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो डॉक्टर मैककॉलम और यहाँ के महाराष्ट्र के आपके एक बहुत अच्छे डॉक्टर थे, डॉक्टर धनंजय गुंडे, नाम नाम सुना आपने? उन्होंने इसके ऊपर बहुत अच्छे से समझाया है कि अंडा खाने से तंदुरुस्ती नहीं सुधरती, तंदुरुस्त आदमी का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। इसलिए इस पर भी आप लोग विचार करना। अगर आपको बात जमे तो फिर उसका हमेशा के लिए त्याग कर देना। ऐसी चीज अपन क्यों डालें अपने शरीर में? ये अपना शरीर जो मिला है अपने को, ये कोई कचरा पेटी है क्या? डस्टबिन? तो फिर ऐसे उल्टी सीधी चीजें क्यों खाएं? खान पान को शुद्ध रखना तो फिर जीवन सुखी होगा। और जो शिक्षक है उनका भी कर्तव्य है कि वो व्यसन मुक्त रहे। देखो, बहुत सुंदर बात, हम एक जानकारी दे रहे हैं कि अगर टीचर के पॉकेट में तंबाकू हो और टीचर तंबाकू का चैप्टर पढ़ा रहा हो, विद्यार्थियों को समझा रहा हो कि तंबाकू में 24 टॉक्सिन्स होते हैं। साइंस के अनुसार बात आती है, विज्ञान में लिखा हुआ है कि तंबाकू में 24 प्रकार के जहर होते हैं। अगर ऐसा टीचर जिसकी पॉकेट में तंबाकू है या जो स्मोकिंग करता है, सिगरेट पीता है, वो अगर अपने विद्यार्थियों से कहे कि तंबाकू में 24 प्रकार के जहर होते हैं, बच्चों कभी भी तंबाकू का सेवन नहीं करना, न नस मंजन करना, न वो नाक से जो लेते हैं
गुड़क्कू, कितने प्रकार के प्रयोग है तंबाकू के। वो कुछ भी नहीं कर रहा, 24 प्रकार के जहर, और उसमें कई प्रकार के कैंसर उत्पादक तत्व भी पाए जाते हैं। उससे बच के रहना। तो फिर पीछे वाली सीट से एक विद्यार्थी ऐसे मुंह नीचे करके बोलता है, "पर सर आपकी पॉकेट में क्या है?" तो सर पूछा, "कितना बोला? कौन?" तो वहां थोड़ी कोई बताएगा कि मैंने बोला, पर बाकी लोग ऐसे मुस्कुराते हैं, मजा लेते हैं, और सर को भी घर जाकर के लगता है कि यार सही बात है। जो चीज अपन, जो गलती अपन कर रहे हैं, दूसरों को अपन कैसे सुधारें, है ना। तो आज इतनी बातें अपन ने की हैं, आपको जो भी अच्छी लगी हो उसको आप अपने पास रखना। और एक आदत ऐसे भी डाल सकते हैं, आप हर महीने कोई एक अच्छा वाक्य आप अपने एक नोटबुक में लिख लिया करो। और यहाँ बोर्ड पर कोई सुविचार लिखे जाते हैं क्या? तो उसमें से जो आपको ज्यादा पसंद आ जाए उसको आप लिख के रखना। जब आप कॉलेज पास करोगे ना, बड़े हो जाओगे या फिर अपने काम धंधे में लग जाओगे, तब उस कॉपी को खोल करके देखना कि हमने बचपन में स्कूल में ऐसी ऐसी सुंदर बातें बोर्ड से इसमें उतारी थी। तो आपको बड़ा सुकून मिलेगा, आपको बहुत खुशी होगी। और अगर आप खुश रहना चाहते हो तो दूसरों को भी खुशी बांटो। जो खुशी बांटते हैं उनको खुशी मिलती है, जो तकलीफ देते हैं उनको तकलीफ मिलती है। जैसे अभी बैठे बैठे कुछ बच्चे कुछ कुछ कर रहे हैं, किसी ने ऐसे पत्थर को ऐसे किया, किसी ने और कुछ किया, तो मजा तो आता है, थोड़ी देर के लिए लगता है कि अरे वाह मजा आ गया, पर फिर बाद में क्या, अगर सामने वाले को तकलीफ हो जाए तो फिर वो अपने ऊपर कर्ज हो जाता है, तो अपने को भी फिर बाद में तकलीफ मिलती है। इसलिए अगर खुशी रख चाहते हो तो सबको खुश रखो, हंसो हंसाओ। जो बच्चे अपने सहपाठियों को हंसाने की कला जानते हैं उनकी बुद्धि ज्यादा तेज होती है। लेकिन समय पर, गलत समय पर हंसोगे ना तो पिटाई पड़ेगी। तो समय पर हर काम समय पर अच्छा लगता है। तो इतनी सारी बातें आपने सुनी, और स्वास्थ्य के लिए मेहनत जरूरी है। ये शरीर जो है ना, जब व्यक्ति आलसी हो जाता है तो शरीर में बीमारियों का प्रवेश होता है, और जो मेहनती होता है उसका शरीर तंदुरुस्त रहता है। और एक नियम ऐसा है, एक बार एक 33 वर्ष का कोई जवान मनुष्य था, उसके बाल सफेद हो गए और उसके यहां पर नाक के आजू बाजू में ऐसे निशान जैसे हो गए, गड्ढे जैसे हो गए, आंखें थोड़ी सी अंदर हो गई, और वो चलते समय भी थोड़ा ऐसे झुक करके चलता था। और लोगों को लगता था कि ये 50-55 की उम्र होगी इसकी, और था 33 का, 33 का। तो उसके पिताजी उसको एक गुरु के पास ले गए। तो गुरु ने उसको बोला कि तुम देखो, खुद अपने आप अपने शरीर को खराब कर रहे हो, तुम व्यसन मुक्त हो जाओ, न तंबाकू, न शराब, मांस, मदिरा, और फिर और भी जो यश वगैरह के जो व्यसन होते हैं, सबसे मुक्त हो जाओ। और दूसरी बात, सूरज उगने से पहले नींद पूरी कर लो, सूर्योदय से पहले उठ जाओ, और रात को देर तक मत जगो, जल्दी सोया करो।
और भोजन चबा चबा कर करो, कम से कम 11 बार चबाना, और अगर शरीर मोटा हो रहा हो तो 20 बार चबाना। कुछ लोगों का शरीर बहुत भारी हो जाता है ना, तो जब परेड निकलती है, मार्चिंग के लिए जाते हैं, तो वो पिछड़ जाते हैं, पीछे रहते हैं, तो उसके दोस्त लोग बोलते हैं कि और चल वजन लेकर के, उसकी हंसी उड़ाते हैं। और एक दूसरा उपाय भी है वजन कम करने का। अगर किसी का वजन ज़्यादा बढ़ रहा हो तो फिर वो अपनी ये वाली उंगली, छोटी उंगली के बाजू वाली, उसको ऐसे पकड़ ले, ऐसे, और फिर 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए, सव्व पावप्पणासनो, सव्व पावप्पणासनो, सव्व पावप्पणासनो, सव्व पावप्पणासनो, बस ऐसा बोलता जाए। दिन में 4 बार करना पड़ता है, और 1 महीने के अंदर आप देखना कि एकदम शरीर अच्छा हो जाएगा और सुधार चालू हो जाएगा। आप चालू रखना इसको, सव्व पावप्पणासन, सव्व पावप्पणासन। और जिनका शरीर इतना दुबला पतला है कि ऐसे बोलचाल में कहते हैं ना कि ज्यादा चुंगपुट मत कर, फूंक मारूंगा तो उड़ जाएगा, इतने हल्के फुल्के जो लोग हैं, उनको अगर वजन बढ़ाना हो तो फिर ये दूसरा तरीका है। इसी उंगली को, जिसको ऐसे पकड़ा था आपने, उसको ऐसे कर लो, ये अंगूठे के साथ उसका स्पर्श कर लो, और बस ऐसे रखोगे 15-20 मिनट के लिए, ऐसे रख लो, तो धीरे धीरे वो शरीर में जो एकदम कमजोरी है और फिर एकदम दुबलापन है, वो ठीक होने लग जाता है, शरीर स्वस्थ हो जाता है। तो आज इतनी बातें पर्याप्त है ना आपको? कैसा लगा आपको सुन करके? अच्छा लगा? तो अंत में अपन एक कीर्तन करते हैं। आप लोग हमारे बाद में बोलिएगा, पहले हम बोलेंगे फिर आप बोलना। अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, आचार्य को नमन, आचार्य को नमन, उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन, सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन, ये है मेरे पंच गुरु, इनको सदा नमन, इनके नमन से हो मुक्ति पथ पे गमन, इनकी ही भक्ति में हूँ मेरे मन वचन, अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय, साधु जन जय जय, जिन धर्म जय जय, अरिहंत मंगल, सिद्ध प्रभु मंगल, साधु जन मंगल, जिन धर्म मंगल, अरिहंत उत्तम, सिद्ध प्रभु उत्तम, साधु जन उत्तम, जिन धर्म उत्तम, अरिहंत शरणा, सिद्ध प्रभु शरणा, साधु जन शरणा, जिन धर्म शरणा, चार शरण अगहरण जगत में, और न शरणा हितकारी,
जो जन ग्रहण करे वे होते अजर अमर पद के धारी। नमस्कार श्री अरिहंतों को, सिद्धि प्रदाता सिद्धों को, आचार्यों को उपाध्यायों को, सर्वलोक के संतों को। ओम नमः।